मुग़ल सल्तनत के छठवें बादशाह औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल के दौरान मुग़ल साम्राज्य को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मजबूती के साथ स्थापित किया। अकबर के बाद इन्होंने ही सबसे ज़्यादा वर्षों तक भारत में शासन किया। वैसे तो औरंगज़ेब को मुग़ल वंश का सबसे कट्टर और हिंदू विरोधी शासक कहा जाता है, लेकिन ये भी सत्य है कि इनके शासनकाल में मुग़ल दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू ही उच्च पदों पर आसीन थे। इनके शासनकाल के दौरान अक्सर सभी युद्धों में मुग़ल सेना की कमान राजपूत सेनापति के हाथों में ही होती थी। औरंगज़ेब ने सिर्फ मुग़ल साम्राज्य विस्तार के लिए कई हिंदू राजाओं को मौत के घाट उतारा था और अपनी राज्य की जनता पर दोबारा से जजिया कर लगाया था, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था और खुद इस्लामिक नियमों का कट्टरता से पालन करता था। शायद इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे हिंदू विरोधी बताया। फिलहाल भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग 50 वर्षों से ज़्यादा समय तक शासन करने वाले शासक औरंगज़ेब की मृत्यु कैसे हुई थी? इतनी विशाल सल्तनत पर राज करने वाले मुग़ल शासक औरंगज़ेब को आखिर किसने मारा था और क्यों मारा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। औरंगज़ेब का जन्म 4 नवंबर सन 1618 ईस्वी में गुजरात के दादोह राज्य में हुआ था। मुग़ल बादशाह शाहजहां इनके पिता थे। पारिवारिक कलह और झगड़े के कारण इन्होंने जल्दबाजी में आगरा पर कब्जा करके खुद को बादशाह घोषित कर दिया था और खुद के पिता शाहजहां को आगरा में कैद कर दिया था। औरंगज़ेब ने सत्ता के लिए अपने सगे भाइयों तक को नहीं छोड़ा था, उनको मौत के घाट उतार दिया। इसलिए कुछ इतिहासकार औरंगज़ेब को मुग़ल वंश का सबसे क्रूर बादशाह भी कहते हैं। भारत में मजबूती के साथ राज्य कर रहे आदिल शाही और कुतुबशाही सल्तनत को मात देकर औरंगज़ेब ने अपने साम्राज्य को और विशाल बनाया। लेकिन औरंगज़ेब को करारी टक्कर दी शिवाजी महाराज ने। औरंगज़ेब ने कई प्रयास किए महाराज को जीतने की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंत में औरंगज़ेब ने शिवाजी महाराज को अपने दरबार में बुलाकर धोखे से कैद कर लिया, लेकिन वहां से भी शिवाजी महाराज अपनी चालाकी से भाग निकले। शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने औरंगज़ेब को कड़ी टक्कर दी। आखिर में औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज को कैद कर लिया और संभाजी महाराज को एक दर्दनाक मौत दी। औरंगज़ेब में एक अच्छा योद्धा और सादगी दोनों थी, इसलिए वे लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। ये बात सत्य है कि औरंगज़ेब एक कट्टर शासक था। इसके बहुत सारे प्रमाण इतिहास में मौजूद हैं। उसने कला और संगीत को बैन कर दिया था। उसके शासनकाल में उसके आदेश पर बहुत सारे गलत काम किए गए। हिंदू, जैन व बौद्ध मंदिरें तोड़ी गईं तथा दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं को बंदी बनाया गया। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर सिंह जी को 1670 ईस्वी में औरंगज़ेब ने मौत के घाट उतरवा दिया। औरंगज़ेब चाहता था कि वो पूरे भारत को मुग़ल साम्राज्य में मिला ले, लेकिन ये बात केवल ख्वाब ही रही। कहा जाता है कि औरंगज़ेब अपने जीवन के अंतिम चरणों में काफ़ी बूढ़े हो गए थे। उनकी शरीर में खाल और मांस ने हड्डियों का साथ छोड़ दिया था। दाढ़ी और बाल एकदम सफ़ेद हो गए थे। आंखें धंस गई थीं, लेकिन उसकी नज़र जरा भी कमज़ोर नहीं हुई थी। वह रात को शिविरों में जाकर अपने सैनिकों की निगरानी स्वयं किया करते थे। इस समय वह पालकी पर बैठकर युद्ध का संचालन किया करते थे। शरीर इतना कमज़ोर होने के बावजूद भी उसके मन में मुग़ल साम्राज्य विस्तार का मजबूत इरादा रहता था। औरंगज़ेब के पास उम्र के इस पड़ाव में भी दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। सिख, मराठा, जाट और राजपूत राजाओं के पास अब सबसे अच्छा मौका हो गया था। अफगानी, पठान और सिया मुस्लिम भी औरंगज़ेब को मारना चाहते थे, लेकिन औरंगज़ेब अब भी शत्रुओं से वीरतापूर्वक मुकाबला करता रहा और उन्हें अपनी सीमाओं से खदेड़ता रहा। आखिरकार जनवरी 1707 में औरंगज़ेब बीमार पड़ गया, लेकिन युद्ध में उलझे होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल सका। औरंगज़ेब को उसकी इच्छा के अनुसार महाराष्ट्र के अहमदनगर कस्बे के खुलदाबाद में दफन किया गया। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य धाराशायी होने लगा।
इसके बाद भारत में मराठों का वर्चस्व मजबूती से कायम हुआ। मुगल साम्राज्य केवल दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम अपने आगे आने वाले वीडियो में भी ऐतिहासिक चर्चाएं जारी रखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।